सन 1025 गुजरात के कई हिस्सों पर हमला हुआ। कई हिस्सों को महमूद गजनी ने तबाह कर दिया था, लेकिन उसकी नजर एक मंदिर पर थी। वो एक मंदिर के अंदर गया जहां पूजा चल रही थी और वहां हजारों ब्राह्मण एक साथ इकट्ठे थे। उस शानदार मंदिर को देखने आए हजारों लोग सब पूजा में मग्न थे। जैसे ही महमूद गजनी गर्भगृह पहुंचा, उसने देखा कि एक शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा है। उसने अपने 30,000 सैनिकों को मंदिर पर हमला करने का आदेश दिया। सब नष्ट हो गया। 50,000 श्रद्धालुओं की जान चली गई और मंदिर से 20 मिलियन दिरहम सोना लूट लिया गया। 20 मिलियन जो आज के समय में 100 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। ये मंदिर था भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। अब ये गुजरात की शान समझा जाने वाला ये मंदिर अपना सारा गौरव खो चुका था। लेकिन क्या ये सोमनाथ का अंत था? कहते हैं कि सोमनाथ पर 17 बार हमले हुए हैं और हर बार विनाश के बाद ये मंदिर वापस से उभरा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या खास है इस मंदिर में? क्या सोमनाथ की रक्षा कोई शक्ति कर रही है? क्यों सोमनाथ को भारत की आत्मा कहा जाता है? यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है, लेकिन यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि रहस्यों का ऐसा भंडार है जिसके हर पत्थर के नीचे कोई न कोई अनकहा सच दबा है। क्या यह सत्य है कि यहाँ कभी शिवलिंग हवा में तैरता था? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव था या प्राचीन भारत की ऐसी इंजीनियरिंग जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? और फिर बात आती है रहस्यमयी स्यमंतक मणि की, जिसे महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ये मणि अपार धन की उत्पत्ति करती थी, जिसे सुरक्षित रखने के लिए सोमनाथ में छिपाया गया। मान्यता है कि ये मणि एक दिन में 100 ग्राम सोने की उत्पत्ति करती थी। साल 2020 में जब IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने आधुनिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक से मंदिर के नीचे की जमीन का अध्ययन किया, चौंकाने वाली बात यह थी कि मंदिर के नीचे विशाल 3 मंजिला भूमिगत इमारत मिली, जिसमें सीढ़ियां और गुफाएं थीं। आखिर किसने बनाया होगा इन इमारतों को? क्या ये रावण के समय की है? कहते हैं सोमनाथ को सतयुग में चंद्रदेव ने सोने से बनवाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से। तो आखिर कल युग में इसका निर्माण किसने किया होगा? इस वीडियो में आप जानेंगे सोमनाथ के पीछे का रहस्य। बाण स्तंभ पर 6ठी सदी में यह कैसे लिखा गया कि यहां से अंटार्कटिका तक कोई भी भूमि नहीं आती, जब उस समय न सैटेलाइट थे और न नक्शे। और क्या सच में गोमती नदी का जल दिन में बढ़ता है और रात में घटता है? क्या यह केवल संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति की ओर इशारा? ये यात्रा रोमांच और रहस्यों से भरी होगी। अगर आप भी शिव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सोमनाथ का इतिहास समय की शुरुआत से जन्म लेती है। ये कथा सतयुग से शुरू होती है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में चंद्रदेव एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर देवता का रूप माने जाते थे। वे आकाश में प्रकाश फैलाते और उनके पास समय को नियंत्रित करने की भी शक्ति प्राप्त थी। राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र थीं, जिनके आधार पर समय की गणना होती थी। ये विवाह ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए था, जिससे समय का चक्र सही से चलता। लेकिन अब जो हुआ उसने चंद्रदेव की जिंदगी बदल दी। 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे सुंदर और आकर्षित दिखती थी। चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी की ओर खींचा चला गया। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताने लगे, जबकि बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित और दुखी रहने लगी। यह आपको साधारण लग रहा होगा, लेकिन इससे समय का संतुलन बिगड़ने लगा। बाकी पत्नियों ने अपने पिता, जो राजा दक्ष थे, उनके सामने अपने दुख को रखा। जब उन्होंने ये सुना तो वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे अनुशासन और मर्यादा के प्रतीक माने जाते थे। उनके लिए ये उनकी पुत्रियों का अपमान था। क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को भयानक श्राप दे दिया।
दक्ष ने कहा कि चंद्रदेव धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रस्त होंगे, उनका तेज खत्म होता जाएगा, उनका शरीर गलने लगेगा और वे अपनी दिव्यता खो देंगे। समय बीता और श्राप का असर दिखने लगा। चंद्रदेव की चमक कम होने लगी। जो चंद्रमा रात में आकाश को रोशन करता था वह धीरे धीरे काला पड़ने लगा। समुद्र अनियंत्रित होने लगा और समय का प्रभाव भी डगमगाने लगा। यह साफ था कि चंद्रदेव का क्षय केवल एक देवता का पतन नहीं बल्कि पूरे सृष्टि चक्र का संकट था। चंद्रदेव ने श्राप से मुक्त होने के लिए कई देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन राजा दक्ष का श्राप इतना प्रचंड था कि कोई देवता उसे नहीं तोड़ पा रहा था। तभी वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि इस श्राप का केवल एक ही उपाय है और वो है तपस्या, वह भी उस स्थान पर जहां स्वयं शिव की उपस्थिति सदा से रही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर एक स्थान बताया जिसका नाम था प्रभास पाटन। ये वो स्थान था जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम होता था। यह स्थान केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। चंद्रदेव प्रभास पाटन पहुंचे, एक शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तपस्या आरंभ की। ये तपस्या सालों तक चली। लगभग 4000 वर्षों तक चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। कहते हैं कि उनका तप इतना प्रबल था कि समय तक उस स्थान में रुक गया था। धीरे धीरे नदियों का प्रवाह शांत होता गया और उस पूरे स्थान में भव्य ऊर्जा का जन्म हुआ। इतने कठिन तप के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। राजा दक्ष का श्राप शक्तिशाली था तो स्वयं शिव जी भी उसे पूरी तरह से नहीं मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप को संतुलित कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव 15 दिनों तक क्षीण होंगे और 15 दिनों तक पुनः पूर्ण होंगे। यही कारण है कि आज भी हम चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में घटते और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए देखते हैं। उसी समय शिव जी ने शिवलिंग में स्थायी रूप से वास करने का वरदान भी दिया। शिव जी बने चंद्रदेव के स्वामी और इस तरह उस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। सोमनाथ का अर्थ होता है चंद्रमा के नाथ। चंद्रदेव ने शिव जी का एक भव्य सोने का मंदिर बनवाया जिसकी आभा पूरे विश्व में फैल गई। लेकिन क्या सच में सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था? और अगर हां तो इसके पीछे क्या कोई शक्ति थी? सबसे बड़ा सवाल, स्यमंतक मणि वास्तव में क्या थी? आगे की वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। सोमनाथ की कथा जैसे ही पौराणिक युग से आगे बढ़ती है वैसे ही एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां विज्ञान और आस्था एक दूसरे से सामने खड़े दिखाई देते हैं। कहते हैं कि सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था, न ही किसी रस्सी के सहारे बंधा हुआ था और न ही जमीन को छूता था। फिर भी वह मंदिर के ठीक मध्य में स्थिर और शांत अवस्था में हवा में स्थित रहता था। वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए कि यह किसी शक्ति का कमाल था या प्राचीन भारत तकनीक का। 11वीं सदी में भारत आए एक ट्रैवलर और फिलोसोफर अल बरूनी ने अपनी किताब अल हिंद में सोमनाथ के शिवलिंग के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा कि यह सत्य है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गर्भगृह का शिवलिंग हवा में तैरता है, न ही वो जमीन से जुड़ा था और न ही किसी रस्सी से लटका। इस बात ने पूरी दुनिया का ध्यान सोमनाथ की ओर खींच लिया। इसके साथ यह भी फैला कि सोमनाथ के गर्भगृह में कई किलो सोना मौजूद है। जैसे ही ये बात महमूद गजनवी को पता चला, उसके मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। बाद में इसे इतिहासकारों और विद्वानों ने समझने की कोशिश की। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ इसे एडवांस्ड एंशिएंट टेक्निक कहने लगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का रहस्य उसकी वास्तुकला में छिपी है। कहा जाता है कि गर्भगृह की छत और फर्श में विशेष प्रकार के चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे, जिन्हें आज लोडस्टोन या मैग्नेटिक स्टोन कहा जाता है। इन पत्थरों की विशेषता यह होती है कि वे अपने चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं और इसी कारण से शिवलिंग हवा में तैरता था। यह मान्यता इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत की प्राचीन वास्तुकला बहुत एडवांस थी। मंदिरों को केवल पूजा के लिए नहीं, एक ऊर्जा केंद्र के रूप में बनाया जाता था। लेकिन समस्या यह है कि आज उन पत्थरों का कोई प्रमाण नहीं देखने को मिलते। क्या वे नष्ट हो गए या फिर वहां से हटा दिए गए? यही बात आती है एक ऐसे रहस्य की जिसने महमूद गजनवी को और भी लालची बना दिया। एक मणि की जिसे स्यमंतक मणि के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल से जुड़ी ये मणि श्री कृष्ण से जोड़ी जाती है।
कहा जाता है कि स्यमंतक मणि अपने धारक को अपार धन प्रदान करती थी। कहा जाता था कि जहां यह मणि होती वहां सोना स्वतः उत्पन्न होता था और कभी अभाव नहीं रहता था। इस मणि के कारण कई लोगों की जान गई। लोक कथाओं के अनुसार मणि को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। उसे ऐसे स्थान पर रखना था जहां कोई आसानी से न पहुंच सके। कहा जाता है कि इस मणि को सोमनाथ के शिवलिंग के भीतर या उसके आधार में छुपाया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि कोई भी आक्रमणकारी या लालची व्यक्ति उसे प्राप्त न कर सके। इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी को यह जानकारी मिली कि सोमनाथ मंदिर में अपार सोना है। कहा जाता है कि मंदिर में लगी घंटियां सोने की थी। पूजा के समय एक विशाल सोने की जंजीर को हिलाया जाता था, जिसका वजन लगभग 200 टन बताया जाता है। अब आप ही सोचिए, 200 टन सोना यानी 2 लाख किलो। क्या इतना ज्यादा सोना कोई दान में दे सकता है? कथाओं के अनुसार इस सोने की उत्पत्ति का कारण स्यमंतक मणि को माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महमूद गजनवी को स्यमंतक मणि के बारे में पता था? क्या उसने पूरे सोमनाथ का सोना लूट लिया? और वो शिवलिंग को क्यों तबाह नहीं कर पाया? आगे की यात्रा और भी रोमांचक होगी, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की जिसने सोमनाथ के दीवारों को खून से रंग दिए। साल था 1025 ईस्वी। सोमनाथ अरब सागर के किनारे खड़ा था। ये मंदिर केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। उसी समय अफगानिस्तान के महमूद गजनवी ने गुजरात के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था और अपने 30,000 सैनिकों के साथ वो सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था। इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी को यह पता था कि सोमनाथ में अपार खजाना छिपा हुआ है। उसे यह भी बताया गया कि मंदिर के गर्भगृह का शिवलिंग दिव्य है, लेकिन उससे भी रहस्यमयी है स्यमंतक मणि, जो गर्भगृह में ही कहीं छुपी हुई है। ये सुन महमूद गजनवी और भी ज्यादा लालची हो गया। रेगिस्तान पार करते हुए उसकी सेना ने कई छोटे राज्यों को रौंदा, रास्ते में पड़ने वाले नगरों को लूटा और अंत में वो सोमनाथ मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर के अंदर लाखों भक्त थे। जैसे ही उन्हें हमले के बारे में पता चला, उन्होंने मंदिर को छोड़कर जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। महमूद गजनवी की सेना मंदिर में प्रवेश करती है और हजारों की मात्रा में भक्तों पर हमला करती है। पूरे मंदिर में 30,000 सैनिक टूट पड़े, बड़े बड़े स्तंभों को गिरा दिया, इमारतों को नष्ट कर दिया, भक्तों की हत्या कर दी। कहा जाता है कि इस हमले में लगभग 50,000 भक्तों ने अपनी जान गंवाई। अंत में गजनवी गर्भगृह तक पहुंचा। जब उसने गर्भगृह में प्रवेश किया तो उसके सामने वह शिवलिंग था जिसके बारे में उसने केवल कहानियां सुनी थी। कहा जाता है कि वह शिवलिंग जमीन से ऊपर स्थिर था। यह दृश्य उसे विचलित कर गया। कुछ क्षणों के लिए वह रुका, मानो यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि वह क्या देख रहा है। उसका यह डर क्रोध में बदला और कहा जाता है कि जैसे ही उसने गर्भगृह की छत में लगे चुंबकीय पत्थरों को तोड़ा गया, संतुलन बिगड़ गया और वह शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। उसने अपने सभी सैनिकों को सभी सोना और कीमती चीजों को लूटने का आदेश दिया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने मंदिर से 20 मिलियन दीनार यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा का सोना लूट लिया। ये तो केवल सोना था, वो चंदन से बनी लकड़ियां भी उखाड़कर अपने साथ ले गया। बताया जाता है कि ये चंदन की लकड़ियां श्री कृष्ण ने बनवाई थीं और इनसे दुर्लभ सुगंध आती थी। लूट के बाद गजनवी ने मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। आग लगाई गई, दीवारें तोड़ी गईं और वह स्थान जो कभी भक्ति और शांति का केंद्र था, कुछ ही घंटों में खंडहर में बदल गया। अब थोड़ा समय से आगे आते हैं। 19वीं सदी में एक रोचक तथ्य सामने आता है जिसे प्रोक्लेमेशन ऑफ गेट्स के नाम से जाना जाता है। 1842 में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल एलम्बरो ने यह घोषणा की कि वह अफगानिस्तान से सोमनाथ के दरवाजे वापस लाएंगे। उनका दावा था कि ये वही दरवाजे हैं जिन्हें महमूद गजनवी लूटकर गजनी ले गया था। जब दरवाजों को भारत लाया गया, तब उसे जांच के लिए भेजा गया और पता चला कि ये चंदन की लकड़ी के नहीं बल्कि देवदार की लकड़ी के हैं। इसका अर्थ यह था कि जिन्हें सोमनाथ के प्राचीन दरवाजे बताया जा रहा था, वे वास्तव में असली नहीं थे। इस घटना को इतिहास के एक बड़े झूठ के रूप में देखा जाता है। लेकिन सोमनाथ पर केवल एक बार नहीं बल्कि 17 बार हमले हुए। तो कैसे सोमनाथ उन हमलों से उभरा और ऐसा क्या हुआ था
कि 200 सालों के लिए सोमनाथ केवल एक खंडहर था? आइए जानते हैं। 1025 ईस्वी की उस भयानक घटना के बाद सोमनाथ मंदिर केवल एक खंडहर जैसा प्रतीत होता था। 12वीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य वंश के महान शासक राजा कुमारपाल ने यह निश्चय किया कि सोमनाथ को फिर से खड़ा किया जाएगा। 1169 ईस्वी के आसपास उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया पत्थरों से। पुनर्निर्माण के बाद भी सोमनाथ की चमक नहीं गई थी। भक्त अब दूर दूर से मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे, मानो सोमनाथ ने फिर से सांसें लेना शुरू कर दिया हो। लेकिन शायद इतिहास को यह मंजूर नहीं था कि यह शांति लंबे समय तक चले। 1299 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात की ओर रुख किया। इस आक्रमण का नेतृत्व उल्लू खान कर रहा था। गुजरात के कई नगरों को रौंदते हुए खिलजी की सेना सोमनाथ तक पहुंची। एक बार फिर से सोमनाथ पर हमला हुआ और संपत्ति लूट ली गई, मानो चंद्रदेव का श्राप सोमनाथ को भी लग गया हो, जो अपनी चमक धीरे धीरे खो रहा हो। जालौर के राजा कान्हड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव को यह खबर मिली कि खिलजी सोमनाथ को लूटकर और सैकड़ों हिंदू भक्तों को कैदी बनाकर जा रहा है। तब वे चुप नहीं बैठे। कान्हड़देव और वीरमदेव ने अपने सैनिकों के साथ खिलजी की सेना पर हमला किया और कहा जाता है कि यह हमला इतना घातक था कि खिलजी की सेना संभल नहीं पाई। इस लड़ाई के बाद उन्होंने सभी चुराए हुए सोने और भक्तों को बचा लिया। समय आगे बढ़ता गया और सोमनाथ की कहानी एक बार फिर सत्ता के निशाने पर आ गई। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और उस समय सिंहासन पर बैठा था औरंगजेब। 1665 ईस्वी में उसने एक कठोर फरमान जारी किया। इसमें लिखा था कि अगर सोमनाथ में फिर से पूजा शुरू हुई तो इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। जब भी कोई इस मंदिर को पुनर्निर्माण करेगा तब इसे मैं नष्ट कर दूंगा। इसके कारण लोग छुप छुप कर भगवान शिव की पूजा करते। लेकिन 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने सोमनाथ पर हमला किया और यह इतना घातक था कि मंदिर पूरी तरह से एक खंडहर बन चुका था। इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक सोमनाथ खुलकर पूजा का केंद्र नहीं बन सका। यह कालखंड सोमनाथ के इतिहास का सबसे लंबा अंधकार माना जाता है। 8वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य चरम पर था और इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में सोमनाथ का पुनः निर्माण करने का सोचा, लेकिन यह तुरंत संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मंदिर के पास एक छोटा मंदिर बनवाया जिसे आज छोटा सोमनाथ कहा जाता है। उन्होंने वहां नियमित पूजा की व्यवस्था करवाई ताकि सोमनाथ की परंपरा टूटने न पाए। लेकिन उन्होंने असली शिवलिंग को गुप्त तहखाने में छिपा दिया। यह तहखाना कहां है आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कुछ मानते हैं कि यह गर्भगृह के नीचे है, लेकिन किसी को कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन अभी सोमनाथ का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है बाण स्तंभ में। यह सोमनाथ में खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला स्तंभ है। पहली नजर में यह बस एक पत्थर का स्तंभ लगता है, लेकिन इसके ऊपर खुदा हुआ एक वाक्य इसे असाधारण बना देता है। इसमें लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिमार्ग, जिसका अर्थ होता है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में कहीं भी कोई भूमि नहीं आती। अगर आसान भाषा में कहूं तो यदि सोमनाथ के दक्षिण से सीधी रेखा में जाया जाए तो सीधे अंटार्कटिका तक केवल समुद्र ही समुद्र है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ये बात हमें साधारण लगती है। लेकिन जरा सोचिए, ये बात जब 6ठी शताब्दी के संदर्भ में देखा जाता है तब यह दिमाग को हिला देता है। उस समय न ही किसी के पास सैटेलाइट्स थे और न ही कोई नक्शा। तो सवाल यह है कि उस युग में लोगों ने इतनी सटीक जानकारी कैसे निकाली? क्या यह केवल अनुमान था या फिर उस समय भारत में भूगोल और खगोल विज्ञान का ऐसा ज्ञान मौजूद था जिसे आज हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राचीन समय के विद्वान केवल जमीन में चलकर अनुमान नहीं लगाते थे। वे आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों की चाल को ध्यान से देखते थे और उसी आधार पर पृथ्वी की दिशा और आकार को समझते थे। उन्हें यह ज्ञान था कि आकाशीय पिंडों की गति से धरती के बारे में सही जानकारी निकाली जा सकती है। माना जाता है कि बाण स्तंभ पर लिखा गया तथ्य इसी गहरे ज्ञान का प्रमाण हो सकता है, लेकिन यह केवल विज्ञान कहता है। बाण स्तंभ यह संकेत देता है कि सोमनाथ केवल आस्था का ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी केंद्र है। चलिए बात करते हैं
2020 की। 2020 में आई IIT गांधीनगर ने सोमनाथ पर एक जांच की। उन्होंने एक आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जिसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार कहा जाता है, या संक्षेप में GPR। कहते हैं ये ऐसी तकनीक है जिसमें जमीन को बिना खोदे ही उसके नीचे मौजूद संरचनाओं को पहचाना जा सकता है। जब GPR से मंदिर के नीचे स्कैन किया गया तो ये पता चला कि जमीन के नीचे पक्के ईंटों से बनी 3 मंजिला इमारत है जिसका आकार L शेप का है। इसके साथ साथ गुफाओं जैसी संरचनाएं और एक गुप्त द्वार भी पाया गया। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले किसी भी लिखित इतिहास में इस संरचना का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि ये इमारत किसने बनाई और क्यों बनाई। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन इमारतों को भक्तों और पुजारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सोमनाथ का इतिहास हमें यह बताता है कि इस मंदिर में बार बार हमले हुए हैं। इसी कारण भक्तों और शासकों की सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया। सोमनाथ की यह कथा हमें केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि आस्था, ज्ञान और संकल्प मिलकर समय की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर इतिहास के सबसे क्रूर आक्रमणों तक, हवा में तैरते शिवलिंग से लेकर भूमिगत रहस्यों तक, सोमनाथ हर युग में एक प्रश्न बनकर खड़ा रहा है। इसे तोड़ा गया, जलाया गया, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह और अधिक दृढ़ होकर उभरा। शायद यही कारण है कि सोमनाथ केवल पत्थरों की रचना नहीं, बल्कि सनातन चेतना का प्रतीक है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ रहस्य आज भी समय की गहराइयों में हमारा इंतजार कर रहे हैं।